कहानी के अनुसार इस हवेली का निर्माण एक समय एक अमीर और प्रभावशाली आदमी ने कराया था, जिसका नाम दीर अहमद था। दीर अहमद एक व्यापारिक परिवार से था और उसकी हवेली में अत्यधिक ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थीं। यह हवेली उस समय की सबसे आलीशान हवेली मानी जाती थी। दीर अहमद का एक सुंदर परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक घरेलू नौकर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि दीर अहमद की पत्नी ने एक रात अपने बच्चों के साथ एक भूतिया प्रेत का सामना किया था। वह प्रेत बहुत ही डरावना और भयंकर था और अक्सर हवेली के अंदर रात के समय दिखाई देता था। शुरू में तो लोग इसे केवल एक भ्रम मानते थे, लेकिन जब यह घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं, तो हवेली में रहने वाले सभी लोग डर से कांपने लगे। कुछ दिनों बाद दीर अहमद ने एक तंत्रिक विद्वान को बुलवाया, जो यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि हवेली में आखिरकार क्या हो रहा था। तंत्रिक विद्वान ने हवेली के कुछ हिस्सों की जांच की और पाया कि हवेली की भूमि पर बहुत ही भयंकर रहस्य था। यह पाया गया कि इस हवेली की भूमि पहले एक पुराने किले के नीचे थी, जहां एक बुरे राजा की हत्या हुई थी। वह राजा अब एक भूत के रूप में हवेली में निवास कर रहा था और वह लोगों को परेशान कर रहा था। दीर अहमद के परिवार में स्थिति और खराब हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे बीमार हो गए और नौकर भी डर के मारे भाग गए। हवेली की दीवारें अक्सर दरवाजों के धक्कों से कांपने लगतीं और रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ समय बाद दीर अहमद ने यह फैसला किया कि वह हवेली को छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले ही एक भयंकर घटना घटी। दीर अहमद के परिवार में स्थिति और खराब हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे बीमार हो गए और नौकर भी डर के मारे भाग गए। हवेली की दीवारें अक्सर दरवाजों के धक्कों से कांपने लगतीं और रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ समय बाद दीर अहमद ने यह फैसला किया कि वह हवेली को छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले ही एक भयंकर घटना घटी। एक रात हवेली के अंदर एक बहुत बड़ी आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। दीर अहमद और उसका परिवार तो बच नहीं सका, लेकिन उसके बाद से ही हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से गुजरते हुए लोग कभी कभी अंदर से घबराहट और चीखें सुनते थे। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि हवेली की खिड़कियों से अजीब सा धुआं निकलता था और अंदर से एक महिला की आत्मा की परछाई दिखती थी। वक्त के साथ खोती हवेली का नाम एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाने लगा। गांव वाले और आसपास के लोग इस हवेली के पास जाने से डरने लगे। अब भी जब लोग वहां से गुजरते हैं तो वे यह कहते हैं कि हवेली में रात को अजीब घटनाएं होती हैं और जो कोई भी वहां रात को जाता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता। खोती हवेली की कहानी आज भी एक डरावनी और रहस्यमय कहानी के रूप में सुनाई जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी पुरानी हवेलियों और किलों में अतीत के खौफनाक राज छुपे होते हैं, जो हमें डर के साए में जीने पर मजबूर करते हैं। हालांकि यह केवल एक अफवाह हो सकती है, लेकिन इस कहानी ने लोगों में भूतिया जगहों और आत्माओं के प्रति डर को और भी बढ़ा दिया है।